पहले हम लोग सेल साइकिल, जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के बारे में कैसे कैसे फेजेस होते हैं उस फेजेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। और अब हम लोग सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन में आपका ये है, दो होते हैं हम लोग को पढ़ना है, एक है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस होता है, हम बता चुके हैं, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं जिसमें डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पैरेंट सेल। और दूसरा मियोसिस होता है, मियोसिस जो है आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, डॉटर सेल रिसीव द रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पैरेंट सेल। ये सब तो आपको पहले से बताया, आप लोग 10th में भी पढ़ोगे, 10th में भी आप लोग को पढ़ना था। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे। जैसे आपका हम लोग माइटोसिस स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होते हैं और ये पैरेंट सेल प्रोड्यूस करते हैं 2 डॉटर सेल। जैसे मान लीजिए सेल्स है, ये मान लीजिए सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स को बोल रहे हैं पैरेंट सेल। क्या है? पैरेंट सेल। अब ये पैरेंट सेल ये कहता है ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितना है? 2n डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड होने के कारण जो अब ये डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन। तो ये डिवीजन का मतलब डिवीजन हो रहा है, यानी कि 2 सेल्स बनेगा ये। अब ये जो सेल 2n है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो डॉटर सेल्स होंगे ये भी कितना डिप्लॉयड ही होंगे, ठीक है। तो ये डिवीजन को अगर ऐसा हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। ये माइटोसिस है। इसमें यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम रहेगा इस सेल्स पे, ये इस डॉटर सेल्स में भी कितना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रिसीव करेगा। ये आपका माइटोसिस हो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस को हम लोग आगे देखें, फेजेस होते हैं। तो हम लोग देखना है फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस में हम लोग फेजेस ऑफ माइटोसिस में देखेंगे, अलग अलग फेज है, जिसमें एक फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। यानी कि ये प्रिपरेटरी फेज होते हैं सेल्स के डिवाइड करने के लिए, ये फेजेस होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो फेजेस हो रहे हैं, ये जो फेजेस है क्या कहलाता है? या तक कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये कैरियोकाइनेसिस है और ये जो है साइटो, तो ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, ये न्यूक्लियर डिवीजन है। और ये साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब ये पता चल गया ये, तो अब हम लोग ये एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये सबसे पहले ये प्रोफेज। ये प्रोफेज सबसे पहले, ये बेटा फेज का सबसे पहला फेज है प्रोफेज। इसको फर्स्ट फेज बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सबसे ज्यादा। ये कैसा फेज है? लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। दूसरा, जैसे आप सेल के अंदर देख रहे हैं, ये सेल है। अब ये सेल आप देख रहे हो, सेल है। अब सेल के ये जो भाग है, जो ये इसका है पूरा, सेल के अंदर को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये भाग जो है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये जो है ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मेन ऑर्गन होता है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। दूसरा ये जो है, ये चारों ओर से बाउंड्री रहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनम। और ये जो आपका ये आप देख रहे हो, ये क्रोमोसोम। तो इस समय जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, तो ये क्या है? ये फर्स्ट फेज में क्रोमोसोम में चेंजेज आता है, हमको क्रोमोसोम पे ही देखना है। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिस्ट्रप्शन होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। तो क्रोमोसोमल डिस्ट्रप्शन में क्या होते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम क्या है? इस तरह से आपके दिखते हैं। कैसे? लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। ये कैसा है? लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, स्टैंडर्ड क्रोमोसोम, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्रोमोसोमल ये है सबसे पहले, यानी कि डिस्ट्रप्शन हो रहा है लॉन्ग
ये पहला ये हो गया, इस तरह से हमको दिखा। दूसरा है इसमें 5 साइटोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं। कितने चेंज हो रहे हैं? साइटोलॉजिकल सेल के अंदर चेंज हो रहा है, तो साइटोलॉजिकल यानी सेल के प्रोटोप्लाज्म में चेंज कर हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यार देखो क्या हो रहा है, तो पहला है क्या है, क्रोमोसोमल डिसरप्शन होते हैं जिसमें। दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होते हैं। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम इसमें डिक्रीज ये क्या करता है, डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डायमीटर इंक्रीज, यानी कि डायमीटर इंक्रीज। ठीक है, अब ये डायमीटर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये डायमीटर करने का मतलब कंडेंसेशन होगा तो डायमीटर इंक्रीज होगा और लेंथ छोटा होगा, यानी कि क्रोमोसोम क्या होगा, अब छोटा होते चला जाएगा। ये क्या होगा, आप लॉन्ग डबल करोगे तो अब छोटा हो जाएगा। तो शॉर्टनिंग स्टार्ट, शॉर्टनिंग स्टार्ट। अब ये शॉर्टनिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, शॉर्टनिंग स्टार्ट हो रहा है यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होते जा रहे हैं। तीसरा जो है न्यूक्लियर डिसरप्शन। तो न्यूक्लियर डिसरप्शन का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, थर्ड में डिसअपियर। ये 5 चीजें क्या क्या हो रहा है आप लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिसरप्शन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहे हैं, डिसरप्ट हो रहे हैं, डिसअपियर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसअपियर। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, यानी कि देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिमार्केशन अब नहीं होगा, ठीक है। नहीं बस सभी चीज कंटेंट सभी रहेंगे, यानी न्यूक्लियस के कंटेंट और साइटोप्लाज्म के कंटेंट मिक्स करते हैं, डिफ्यूज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमार्केशन जो है आपका, जो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है आपका डिफ्यूज करके एक हो गया है। अब इसके कारण से क्या हो रहा है, चौथा जो हो रहा है, ये सेंट्रोसोम जो होता है मूव टुवर्ड पोल हो रहा है। अब ये सेंट्रो जो मूव हो रहा है तो ये स्पिंडल फाइबर इनिशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनिशिएशन। तो ये 5 जो हमने बताया था कि आपका क्रोमोसोमल डिसरप्शन हुआ, दूसरा ये क्रोमोसोमल कंडेंसेशन शुरू हो गया, न्यूक्लियर डिसरप्शन होते हैं, न्यूक्लियस डिफ्यूज होते हैं, और न्यूक्लियोलस और सेंट्रोसोम मोस्ट टुवर्ड्स पोल पे ये सेंट्रोसोम अभी स्टार्ट होते हैं, जिसमें स्पिंडल फाइबर बनने शुरू होते हैं। तो अब ये दूसरा जो हमारा ये मेटाफेज है, ये मेटाफेज को बोलते हैं मिड फेज। कैसा है, ये मिड फेज है, मिड फेज। इसमें क्या करता है, पहला लेट पहले प्रो अर्ली, ये पहला जो है अर्ली मेटाफेज में अगर देखा जाएगा तो पहला ये अर्ली मेटाफेज। तो अर्ली मेटाफेज में जो है आप देखेंगे क्या, अर्ली मेटाफेज में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर कंप्लीशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एसएफ, स्पिंडल फाइबर। अब ये देखिए स्पिंडल फाइबर यहाँ पे पूरी तरह बन जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा यहाँ पे क्या कि इसके पहले आप देख रहे हो ये सेल्स ही दिखाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस तो डिफ्यूज कर गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पे जो ये स्टार्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्या है, ये पूरा ये स्पिंडल फाइबर यहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा ये स्पिंडल फाइबर यहाँ तक, ये पूरे स्पिंडल फाइबर यहाँ तक बन रहे हैं। स्पिंडल फाइबर ऐसे बन रहा है, तो ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये एक तरह का स्पिंडल फाइबर है, एक ये है, ये स्पिंडल फाइबर में ये एक तरह का है, ये ट्रैक्शन फाइबर है टीएफ, और ये है कंटिन्यूअस फाइबर। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर, सपोर्टिंग फाइबर इसको बोलते हैं, सपोर्टिंग रहता है। एसएफ शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, एसएफ। तो ये है दूसरा। अगर हम देखेंगे इसका कंप्लीट क्या है, उसमें इसमें क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम अब जो है, क्रोमोसोम प्रेजेंट एट इक्वेटर। कहां पर कर रहा है, क्रोमोसोम पावर ऑफ हो गया। क्रोमोसोम अब क्या है, ये क्रोमोसोम क्या है, दूसरा में क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एट इक्वेटर। कहां है, इक्वेटर। अब क्रोमोसोम दूसरा इक्वेटर पे है, तो यानी कि आपका ये इक्वेटोरियल अब क्या कैसा है, ये इस तरह से सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो दिसता है ये इस तरह का, अब देखिए ऐसा बनेगा, इसको बोलेंगे लेट मेटाफेज। ये कैसा है, लेट मेटाफेज। अब ये मेटाफेज में जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, यहाँ से दिखेगा यहाँ पे प्लेट, तो ये इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। क्या बनता है, इक्वेटोरियल प्लेट।
अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या करता है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है इस तरह से, ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ये प्लेस्ड है इक्वेटर पे, प्लेस्ड है कहाँ पे है क्रोमोसोम प्लेस्ड, तो एट इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर पे आपका प्लेट हो गया। ये प्लेन जो है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। अब यहाँ पे ये जो है ये पूरे लाइन देखते हो आपका, और यहाँ पे जो ये आपके जो स्पिंडल फाइबर इससे कनेक्टेड हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर इससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये जो है इस फाइबर को बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रैक्शन फाइबर, टीएफ, ये स्पिंडल फाइबर। और ये जो सपोर्ट में जो फाइबर आते हैं, एक सपोर्ट में रहते हैं, ये फाइबर को बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। तो ये आपका यहाँ पे क्रोमोसोम इस तरह से, सबसे पहले मेटा मिडिल फेज होते हैं, इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वेटर पे जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, इक्वेटर पे से आके ये स्पिंडल फाइबर के ट्रैक्शन फाइबर और सपोर्टिंग फाइबर से होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेटाफेज हो गया, ये अर्ली मेटाफेज है, ये आपका अर्ली मेटाफेज है, ये लेट मेटाफेज है, ये लेट मेटाफेज है, ये अर्ली मेटाफेज है, अर्ली मेटाफेज शुरुआत में। तो शुरुआत में आप लोग देख रहे हैं फाइबर लेवल पे, दूसरा देख रहे हैं क्रोमोसोम लेवल पे। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तीसरा थर्ड है, थर्ड आपका है एनाफेज। एनाफेज को बोलते हैं, एनाफेज को बोला जाता है, ये सेपरेशन फेज है। क्या है, सेपरेशन फेज है। अब सेपरेशन फेज बोलते हैं तो किसका सेपरेशन है, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, किसका, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा कर्म होता है, क्रोमोसोम का हो रहा है ये सेपरेशन, यानी कि क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, ये क्या, तो कैसे कर रहा होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो आपको ये सेल्स हमने बनाया है, ये सेल्स है, ये मिड लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट्स है, इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या मूव कर रहा है, ये क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम जो आपको ये सेपरेट हो रहा है, तो ये क्या है, ये फाइबर जो है आपको लेके यहाँ से इसको, जो ट्रैक्शन स्पिंडल फाइबर का जो ट्रैक्शन फाइबर है, ये क्या करता है, ये एक तरह का इसको लेके चलता है, अपने तरफ लेके चलता है, ठीक है, खींचता है। तो कौन सा कैसा फोर्स डेवलप कर रहा है यहाँ पे, ये पुल फोर्स, एक तरह का कैसा फोर्स है, पुल फोर्स है ना, पुल फोर्स। ठीक है, तो ये ट्रैक्शन फाइबर्स क्या करता है, टीएफ पुल फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण से ये कहा जाता है। तो अब इसका मूवमेंट, क्रोमोसोम का मूवमेंट कहाँ आता है, क्रोमोसोम मूवमेंट मूव टुवर्ड्स, क्रोमोसोम मूव्स कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स पोल। अब ये पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर है, अब ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका ये इक्वेटर है, तो ये क्या है, पोल, पी फॉर, ये पोल है, ये पोल, तो पोल की ओर इधर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन इधर है, इधर। तो ये एनाफेज सेपरेशन फेज है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो लाइन है, फेज है, जिसका नाम होता है हम लोग जिसको बोलते हैं टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या है, तो जस्ट रिवर्स, इसका क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज को रिवर्स कर गया, प्रोफेज को रिवर्स कर गया, यानी कि कहने का मतलब, प्रोफेज को रिवर्स कर गया, यानी कहने का मतलब है प्रोफेज का, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, यानी कि इसमें न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियस फिर आ रहा है यहाँ पे, तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे देखना। अब ये डायग्राम हम लोग जो बनाएंगे, यहाँ पे ये इक्वेटर, अब ये जो आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे आया है, ये क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं करने का, ये क्या है, ये क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम जो है, अब न्यूक्लियर क्या बनाते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस फिर से ये बन रहा है, यानी न्यूक्लियर बनने का मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, क्या बोलेंगे, अपीयर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी आ जाएगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब दूसरा क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर डिफ्यूज हो रहा है, स्पिंडल फाइबर क्या हो रहा है,
स्पिंडल फाइबर जो है, इसमें क्या है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। अब डिसअपियर हो गया, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं, तब दोनों अलग होगा। ये आपका ये टेलोफेज। टेलोफेज में बाद में एंड ऑफ द टेलोफेज में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। तो अब यहाँ पे पांचवा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ये अलग अलग जब बनाया तो अब इसमें तो साइटोकाइनेसिस तो इसमें एक होता है एनिमल। एनिमल में क्या हो रहा है कि एनिमल में क्या हो रहा है, एनिमल और दूसरा है प्लांट। एनिमल में क्या हो रहा है, सेल फरो बनता है। क्या बनता है, सेल फरो। इसमें जो सेल्स जो है डिवाइड करते हैं, एक मिड बॉडीज बनते हैं, और मिड बॉडी जो सेंटर ये जो आपका स्पिंडल फाइबर रहते हैं वो जाके गोल्गी बॉडी से फ्यूज करते हैं, तो वहाँ पर फरो बना के ये अलग हो जाते हैं। यानी कि दो जाके यहाँ पे इस तरह से सेल फरो बने ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके ये, ठीक है, अब ऐसे ये करके ये क्या है, यहाँ से ये इसको बोलते हैं सेल फरो, और ये फिर आके ये दो में अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये दो सेल्स डॉटर सिस्टम। दूसरा ये प्लांट में क्या करता है, ये प्लांट में आप देखिए यहाँ पे प्लांट में क्या करता है, ये प्लांट में आपको ये क्या करते हैं, ये सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है, सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट कैसे होते हैं, कि सेल प्लेट क्या करती है, अब सेल जो है प्लांट में जो सेल्स होते हैं इस तरह से सेल्स होते हैं, अब ये बीच में ये सेल प्लेट बनते हैं। तो सेल प्लेट बनने के लिए क्या बोलते हैं इसको, सेल प्लेट। अब सेल प्लेट कैसे बनते हैं ये आपको हमको जानना है। यहाँ से क्या है, जिसका स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जैसे स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, स्प्लिट करके ये गोल्गी बॉडी से, ठीक है, आपके कंबाइन करते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेल प्लेट बना के, और ये फिर बीच में क्या प्लाज्मोडेस्माटा, सेल इंटरेक्शन होते हैं, सेल कनेक्शन होते हैं, तो ये सेल प्लेट बना के ये टू सेल्स में बना देते हैं। क्या बोलते हैं, टू सेल। तो ये इट इज, ठीक है। तो आपका ये पूरा ओवरऑल आपका सेल डिवीजन है, जिसमें हम लोग अलग फेजेस को देखें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, और इसमें सिग्निफिकेंस यही है कि जेनेटिक स्टेबिलिटी करता है माइटोसिस। आपके इक्वेशनल क्रोमोसोम जो की संख्या है, जो अगली नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो सेल ग्रोथ होते हैं, सेल प्रोलिफरेशन होते हैं, सेल्स अपनी संख्या बना उसमें मदद करते हैं। पूरे बॉडी के सोमेटिक सेल्स जो हमारे होते हैं उसमें ये पूरा ये इन्वॉल्व होता है, और ये पूरा ग्रोथ के इलॉन्गेशन जितने डिवाइड करके हमारा जो बॉडी सिस्टम तैयार होता है इसी सेलुलर डिवीजन से, ठीक है। बाद में ये डिफ्रेंसिएशन होने लगता है इसमें, तो इससे ये सभी फेजेस हमने इसको डिस्कस किया। और आप लोग को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, बेल आइकन दबा के आप ठीक है।